नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन। शुरुआत करेंगे अपने खास पेशकश की। तो शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों के बाहर 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बिक रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ स्कूलों की दीवारों से सटकर ही ऐसे उत्पाद बेचे जा सकते हैं। आपको बता दें कि दुकानदार बच्चों को सिंगल सिगरेट भी बेच देते हैं। नियम अनुसार स्कूलों, कॉलेजों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बाहर तंबाकू के उत्पाद बेचने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान है। कई उत्पादों पर प्रतिबंध के बावजूद कई दुकानदार और मेडिकल स्टोर स्कूलों के बच्चों को नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाई बेच देते हैं। इसके पीछे नशे का कारोबार चलाने वाले पूरी तरह से सक्रिय हैं, मगर पुलिस के हाथ इनके गिरबानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्यों स्कूलों के बाहर इस तरह के उत्पाद बेचे जा रहे हैं, क्यों इन पर रोक नहीं लग रही है, क्यों बच्चों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आज ओंकार न्यूज इसी पर सवाल उठा रहा है कि आखिर बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों उनकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। ओंकार न्यूज आज सवाल उठा रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको वो सवाल दिखा रहे हैं जो लगातार ओंकार न्यूज उठा रहा है कि नशे की गिरफ्त में है स्कूली बच्चे, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है। शैक्षिक संस्थानों के पास क्यों है नशे के ठिकाने, उन्हें वहां से हटाया क्यों नहीं जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्यों खुलेआम बिक रहा है तंबाकू उत्पाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर खुले में क्यों बेचा जा रहा है। स्कूलों के गेट पर मिलते हैं नशीले उत्पाद, क्यों स्कूलों के गेट पर ये छोटी छोटी दुकानें, ये छोटे छोटे खोखे लगते हैं। नशे को लेकर सरकार सख्त क्यों नहीं हो रही है। ओंकार के ये सवाल हैं, क्यों जिंदगी के साथ कर रहे हैं खिलवाड़, आखिर इसका हक किसने दिया है, क्यों स्कूलों के बाहर प्रतिबंधित उत्पादों का उपचार हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ पर खुलेआम बिक रहे हैं प्रतिबंधित नशीले उत्पाद, आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है। कम उम्र के बच्चों को कौन कर रहा है गुमराह, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। आपने कई बार सड़कों पर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी बहुत ही कम उम्र होती है, लेकिन हाथों में उनके आपको सिगरेट मिल जाएगी, उनके मुंह में आपको तंबाकू मिल जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे का कारण क्या है, क्यों उनकी मेंटालिटी ऐसी होती जा रही है कि बिना सिगरेट और बिना तंबाकू के, बिना शराब के, बिना नशीले पदार्थों के उन्हें रहना नहीं है। आज हम इसी पर सवाल उठा रहे हैं। ओंकार न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे आज। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे दो मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी हैं, निर्मोही अखाड़े से वो जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर आनंद ड्रग्स एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले दोनों मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आनंद शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर हर कोई परेशान है कि आखिर क्यों इन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में आपको सिगरेट मिल जाएगी। इसके जिम्मेदार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी हैं, और करने के बाद शराब, मुफ्त का शराब, और आपको शायद विश्वास नहीं होगा, हमारे पास टीचर आते हैं, मैं आजादपुर का बहुत लीडिंग प्रैक्टिशनर हूँ, आके लोग आते हैं कि जब हम बच्चों के डाइट लेते हैं तो उसमें एक एक दो दो बोतल शराब की होती है, उनके पिताजी मंगाए होते हैं। इस तरीके से एक शराब की बोतल वो खुद पीते हैं, दूसरा फ्री में जो मिलता है वो अपने पीते हैं, और जो पैसे वाला है वो अपने पिताजी को पिलाते हैं। अब जहाँ का मुख्यमंत्री ऐसा भ्रष्ट हो, और अभी आप इसके बाद आपने देखा स्कूल चलाने वाले मनीष सिसोदिया, शिक्षा एक्सपर्ट, कहाँ कहाँ से उनकी तारीफें होती थी, कैसे कैसे केसेज में अरेस्ट हुए, वही बंदा शराब बंटवाया है, ये सारी नशे की दुकानें वही लगवाया है, और ये दोनों मामा भांजे हैं, केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ हर जगह शराब और गुटखा हर जगह मिल रहा है। और दूसरा कारण
ये शाहरुख खान जैसे लोग हैं जो जुबा केसरी बोलते हैं और तरह तरह के एक पहले सनी कपूर थे, वो रजनीगंधा खिलवाते थे और की। अच्छा, अब इस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे जो कि सबके पास इस समय टच स्क्रीन और एंड्रॉयड वाले स्मार्टफोन है, उससे तरह तरह के सब चीजें प्राप्त करके और नशे की ये सारी चीजें तथा ये तंबाकू और कैंसर उत्पन्न करने वाली चीजों को खा रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी चीज है, जो लोग यहाँ बहुत है जो लोगों को ड्रग्स बेचते हैं लोग, और पंजाब से आता है, मैक्सिमम पंजाब से आता है, वहाँ से केजरीवाल पंजाब में भी है। इन पे रोक लगाई जाए, इन पे जांच आयोग बैठाया जाए। इस तरीके से दिल्ली पूरी तरीके से बर्बाद है। हम लोग रोज देखते हैं कि नशे में छोटे छोटे बच्चे गिरफ्त है, 10-10, 12-12, 20-20 साल के। आनंद शुक्ला जी, मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे कि आप सिर्फ दिल्ली की ही नहीं सर, अगर हम देखें तो सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर भी कई जगहों पर अगर हम बात करें, अगर हम यहीं पास ही की बात कर लेते हैं, नोएडा की अगर हम बात कर ले, तो नोएडा सेक्टर 122 के पास भी इसी तरह की चीजें जो हैं, जो स्कूल हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, उनके बाहर आपको इस तरह के ठिकाने मिल जाएंगे। जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा इन सब चीजों की जिम्मेदारी? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चे लगातार अगर देखें तो लगातार इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। देखिए, टीचर्स नहीं रोक पा रहे हैं सर। मैंने बात किया था यहाँ पे टीचर लोग, ये आप लोग कैसे, हम लोग कैसे रोके? बाहर दुकानों से लेके आते हैं सब और खाते हैं सब। तो मैंने कहा कि क्लास में ना घुसने दीजिए, तो कुछ दिनों इन लोगों ने किया। उसके बाद कार्रवाई सरकार से नहीं हो रही है, पुलिस साथ देती है और वो दुकान लगाते हैं सब, उसका कमीशन मिलता है। इस तरीके से ये व्यापार चल रहा है। चलिए, महामंडलेश्वर हिमांगी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। हिमांगी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल मेरा आपसे यही है, जिस तरह से आप लगातार समाज के लिए भी काम करती हैं, लगातार समाज सेवाएं भी आप कर रही हैं, आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे मुद्दे को? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज हमने उठाया है कि बच्चे जो स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जैसे ही लंच होता है या फिर कॉलेज में अंदर जाते हैं, उससे पहले ही उन्हें बाहर सिगरेट, तंबाकू ये सब जरूर खाना होता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि अच्छे खासे बड़े स्कूलों के बाहर ही आपको तंबाकू के कई ठेके मिल जाएंगे, कई ठिकाने मिल जाएंगे, कई खोखे मिल जाएंगे। किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? क्योंकि लगातार अगर देखें तो हमारा जो युवा पीढ़ी है जो हमारी, वो लगातार भ्रमित हो रही है। मैं आपको बताऊं, ये जो नशे का कारोबार है, जो गुटखा, तंबाकू या शराब इत्यादि जो भी नशे की चीजें हैं, ये ना कई दिल्ली, ये मुंबई जैसे और अनेक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये हो रहा है। कॉलेजेस के बाहर भी हो रहा है। ये हमने देखा है, 18-19 साल के बच्चे भी इसका शिकार है। मगर हम सब कुछ मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, है ना? बिल्कुल। कुछ तो मतलब हमारी आम जनता को भी सोचना चाहिए, स्कूल के कॉलेज के प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि हमारे कॉलेज के इर्द गिर्द ये सब नशा का व्यापार होता है, तो उस पे उनको भी रोक लगाना चाहिए। और पुलिस प्रशासन का सबसे पहला कर्तव्य बनता है इन सब चीजों को रोकना चाहिए। मगर आज की डेट में पुलिस प्रशासन भी करप्ट हो चुकी है, वो भी चंद पैसे लेकर और इन सब कामों को होने देती है। तो इसके ऊपर सबसे पहले आम जनता का कर्तव्य बनता है कि इन सब लोगों को इन नशे के कारोबार से आने वाली न्यू जनरेशन की पीढ़ियों को बचाने का कर्तव्य हम इंसानों का है, हम पब्लिक का है सबसे पहले, है ना? अगर देखा जाए बिल्कुल सही आपने कहा। अगर देखा जाए तो सिर्फ 17-18 साल के नहीं, बल्कि और छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो शायद 7th-8th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी उम्र तो और कम होती है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि उनके हाथ में भी सिगरेट मिल जाएगी। छोटे छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ किसी कोने में सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन ऐसे बच्चों पर सख्ताई क्यों नहीं कर रहा? सबसे पहले तो घर में सख्ताई होनी चाहिए, पेरेंट्स सख्ताई करें, उसके बाद जरूरत है कि प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए। क्योंकि
क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में अगर देखें तो प्रशासन हमारा की बात मैं करूं हाँ। तो प्रशासन को सबसे पहले नशे की चीजों को, इन कंपनीज को बैन करना चाहिए, है ना। और तो और साथ ही साथ ये नशे की चीजों का जो एडवर्टाइजमेंट इतने बड़े स्वरूप में होता है, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, उन एडवर्टाइजमेंट को बैन करना चाहिए। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को देख के आज की न्यू जनरेशन्स के बच्चे भी वैसे ही राह पे चल पड़े हैं, क्योंकि उनको वैसे भी आज की डेट में धर्म का ज्ञान लेने का शौक नहीं है बच्चों को, ना ही माता पिता कोई धर्म का ज्ञान देते हैं कि किस तरह से अपने जीवन को व्यापन करना चाहिए। तो कहीं न कहीं गलती की बात तो अपने घर के अंदर माता पिता की होती है कि माता पिता को सबसे पहले अपने बच्चों को सही नॉलेज, सही ज्ञान देना चाहिए, तब जाके बच्चे सही राह पे चलते हैं। क्योंकि बाहर जाएंगे तो दोस्तों के साथ मिलेंगे, इधर उधर मिलेंगे, और फिर बाद में इन सब नशे की चीजों का वो उपयोग करते हैं, क्योंकि लोग उत्साहते हैं, बाहर के लोग बच्चों को आते हैं क्योंकि ये नशे में वो डूबे और उनका काम कारोबार चलता रहे नशों से। तो मगर पुलिस प्रशासन को पहली बात इसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। कभी कभी कोई पुलिस प्रशासन अच्छे होते हैं जो बहुत सख्ती करते हैं, मगर कई बार कई ऐसे अधिकारी होते हैं जो बड़े पोस्ट पे बैठे होते हैं और वो इन सब चीजों को चलने देना चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मेरा एक और सवाल है आनंद शुक्ला जी आपसे, क्योंकि आप ड्रग्स एक्सपर्ट हैं। अगर हम देखें तो सिर्फ तंबाकू का जो एक उत्पाद है वही नहीं, इसके अलावा अगर हम मेडिकल स्टोरों की बात करें तो आज की डेट में किसी भी मेडिकल स्टोर पे अगर आप पहुंच जाएंगे तो बहुत ही आसान है वहाँ से किसी तरह के नशे का कैप्सूल लेना या फिर नशे के इंजेक्शंस लेना। तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है? इन चीज़ों पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए कि अगर किसी भी मेडिकल स्टोर में इस तरह की चीज़ें बिक रही हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं लापरवाही है? देखिए, इस पे काफी कार्रवाई हुई है और DCGI इसकी रेगुलेटरी बॉडी है। मैं तारीफ करूंगा कि आए दिन दर्द की दवाएं, नशीली दवाएं, ये सारी बैन कर दी गई है, शेड्यूल एच में अंदर में आती है और कोई क्वालिफाइड डॉक्टर ही लिख सकता है, वो भी 1-2 टैबलेट या 4 टैबलेट केवल देते हैं। साइकियाट्रिक ड्रग्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है और नशे के जो इंजेक्शन है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन वही तो मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि नशे के इंजेक्शन डुप्लीकेट जो है पंजाब से आते हैं और दिल्ली में भी बन रहे हैं। वो ये सब लगाते हैं सब छोटे छोटे बच्चे। 400-500 रुपए का डोज पड़ता है इन सबों को। कुछ नशे, स्मैक, जितनी भी जो एनेस्थेसिया की ड्रग्स है वो ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल होती हैं। और कमाल की बात है कि कनाडा में फ्री है, वहाँ से लोग पोर्ट कर लेते हैं। शाहरुख खान भी पकड़ा गया था नशे की दवाई ले आने में। तो अब ये सब चीजों को देख के बच्चे भी अपना स्टार्ट करते हैं। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, ये मेरे मन का सवाल आपसे कि शाहरुख खान के सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट करने से बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, ये कहना ठीक लगता है या ये कहना ठीक होगा? तो नहीं ठीक है मैम। आप बताइए, बहुत पहले हमारे एक साथ मॉडलिंग करते थे, मैं भी मॉडल रहा हूँ, तो हम लोग ड्रग में च्यवनप्राश, डॉक्टर श्री राम लागू का नाम सुनी होंगी, वो कमेंटेटर थे क्रिकेट के, वो भी करते थे। मैं भी एक बार विस्की का किया तो मेरा तुरंत रुकवा दिया गया कि बैन करो। उसके बाद डॉक्टर श्री राम लागू च्यवनप्राश और कई दवाइयों की करने लगे, उसके बाद उनका भी बैन कराया गया। अब ये छोटे छोटे बच्चे क्या जानते हैं मैम? बिल्कुल सही आपने। जो बहुत कॉस्टली होती इलाकों में आती है, रेंडा चक्रवर्ती जैसे लोग बिकवाते हैं, जो सुशांत कांड हुआ था, रिया चक्रवर्ती को मैंने ही अरेस्ट कराया था क्योंकि ड्रग पैडलर्स मारने वाले थे सब उसको। तो अब किसी तरीके से मुझे बचाना था उसे। तो अब ये आनंद शुक्ला जी, आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है।
मेरा एक सवाल है आपसे और आनंद जी, जिस तरह से बिल्कुल आपने सही कहा, आपने अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ मेरा एक और इसी पर एक छोटा सा सवाल आपसे है। अगर हम गांव देहात की बात कर ले, चूंकि हम बात वैसे कॉलेज के बाहर, स्कूलों के बाहर की कर रहे हैं, लेकिन आप ही के सवाल पर मेरा सवाल है, अगर हम गांव देहात की बात कर ले तो गांव देहात के बच्चों में भी, गांव देहात के लोगों में भी नशा जो है वो लगातार देखा जा रहा है। वो लोग भी नशा कर रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां तो इतना ज्यादा मुझे लगता है कि एडवर्टाइजमेंट भी पहुंच नहीं रहा है शाहरुख खान का या किसी का भी, फिर वो क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या मानेंगे फिर? हाँ, उसका कारण है अंग्रेजों ने अफीम की फैक्ट्री डाली गाजीपुर में, बनारस के पास, और एक और नीमच में डाली। उसका अफीम का सारा व्यापार का एक्सपोर्ट यही इंडिया से होता है, तथा गांजा भांग के पौधे गांवों में पैदा होते हैं। इसके बाद वो सुरती, खैनी, जो तंबाकू होता है, उनके पौधे पैदा होते हैं। उनके माँ बाप भी खाते हैं, उनके बच्चे भी खाते हैं। और अफीम का व्यापार और स्मगलिंग इतनी ज्यादा है गाजीपुर से कि समझ लीजिए कि टोटल अफगानिस्तान ड्रग पैडलर्स और चैनल्स इतने स्ट्रांग हैं कि कहने लायक नहीं। ये सारा यहाँ से कनाडा जाता है, कनाडा से प्यूरिफाई होके लाइसेंस हो जाता है कि मार्केन, ट्राइकेन, तरह तरह के कोकेन वो लीगल हो जाती है वहाँ पे। फिर वहाँ से ये बड़े बड़े लोग लेके आते हैं और अपना खाते हैं और खिलाते हैं। तो अब इसमें बच्चों का रोल यही है कि यहाँ पे गुटखा से शुरू होता है, फिर यहाँ ड्रग पैडलर्स मिल जाते हैं, 300-400 का खुराक देना चालू कर देते हैं। हाँ। और लोगों को, बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, महीने में हमारे 3-4 पेशेंट ड्रग के उसमें मर जाते हैं। जबकि अलीपुर में भी है, गाजियाबाद में भी बहुत अच्छा सेंटर है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चर्चा बिल्कुल इसी पर है आनंद शुक्ला जी आज, कि आखिर इन सब चीजों से छुटकारा कैसे मिले, कैसे इससे निकला जा सके। हिमांगी सखी जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से मैंने आनंद जी से भी ये सवाल पूछा कि क्या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही बच्चों के अंदर जो है वो नशा फल फूल रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उनके घर से उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, उनका माइंड वॉश करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं परिवार को भी निकलना होगा, उनके साथ चलना होगा। नहीं लगता आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा कैसे मिलेगा? से सब चीजों को बचाया जाए। सबसे पहले तो पेरेंट्स को आप लोग बताइए, दूसरा ये केजरीवाल टाइप चीफ मिनिस्टरों को बताइए। इसके पहले बिहार में उन्होंने नहीं बंद कराया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने सारा बंद करा दिया था। अब यहाँ पे फ्री का दारू बिकवाइएगा, फ्री का अफीम बिकवाइएगा। हर इलेक्शन में अफीम बांटी जाती है, खुलेआम बांटी जाती है। हर इलेक्शन में, चाहे जिस ब्रांड का इलेक्शन हो, हर जगह शराब बांटी जाती है। बिल्कुल सही कहा, इन सब चीजों का खुला प्रयोग हो रहा है। हाँ। और इसको रोकने के लिए सरकार सख्त कानून अगर नहीं बनाएगी, जैसे थाईलैंड में बहुत ज्यादा बढ़ गया था ड्रग एडिक्शन, तो उन्होंने सजा 20 साल का और सजा मौत स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वहाँ पे थाईलैंड का बंद हो गया। तो अब ये सब चीजों को बंद करना पड़ेगा। ड्रग कंट्रोलर ने बहुत काम किया। एक मिनट सुन लीजिए, यहाँ के सारी केमिस्ट की दुकानों पे जो ड्रग्स बिकते थे, लीगल ड्रग्स, वो सब बंद करा दिया है उन्होंने। लेकिन ये इलीगल, इलिसिट ड्रग्स जो सप्लाई हो रही है वो पंजाब से हो रही है, और इसमें सरकार की कहीं ना कहीं शामिल है। इसको जांच किया जाए। चलिए, हिमांगी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हिमांगी जी, आपको आवाज मिल रही है? तो हिमांगी जी को आवाज़ नहीं मिल रही है। आनंद जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की अहम भूमिका आपने इसमें बताई कि सरकार को इसमें सख्त कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार के साथ साथ मेरा खुद का मानना है कि परिवार को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर से निकलते हैं, छोटे बच्चे जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती है सर। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनकी उम्र ही कितना मानेंगे आप? आजकल अगर आप देखें तो 12-12 साल के लड़के, 13-13 साल के बच्चे जो हैं, उनके हाथों में आजकल तंबाकू आपको मिल जाएगा, या फिर वो नशे का सेवन करते हुए मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो परिवार को आगे निकलना होगा। हिमांगी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। हिमांगी जी, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही उनकी, मैं बोलूं? हाँ, आप बोलें। देखिए, समस्या आपने बहुत अच्छा शुरुआत कहा कि घर से ही शुरुआत होती है हर चीज की। घर के मदर फादर को और कंपेनियनशिप में
चेक किया जाए। और दूसरी चीज है कि स्ट्रिक्ट रूल लिया जाए, जैसे प्राइवेट स्कूल्स है उसमें नहीं जाते देते लोग, हालांकि वो भी हॉलीडे छुट्टियों में विदेश में जाते हैं सब, तो वहां से ले आते हैं सब नशे के। शाहरुख खान का लड़का भी पकड़ा गया था उसी तरीके से। अब ये सब मैं बार बार इन लोगों को यही तो बात बता रहा हूँ। संजय दत्त थे उस समय, मैं वहाँ पे काम करता था उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे वो आते थे, रहेजा यूनिवर्सिटी, रहेजा क्लिनिक से करोल बाग में रात में सुनील दत्त लेके आते थे। मैं उन लोगों के लिए रास्ता क्लियर कराता था और वहाँ बैठवाता था। तो अब ये सब चीजों को कैसे आप रोक सकती हैं? हर जगह ये, हर क्लास में, हर जगह में ये परेशानियां हैं। लेकिन संजय दत्त ठीक हो गए, बहुत से और भी है जो ठीक हो गए, लेकिन अब इस सब चीजों को कंट्रोल करना आसान नहीं है। आनंद जी चलिए एक सवाल और बिल्कुल आपकी बातें जायज, मैं आपकी बातें मान रही हूँ, लेकिन ओंकार एक और सवाल उठा रहा है। जो चीजें प्रतिबंधित हैं, मैं नाम नहीं लूंगी किसी चीज का, लेकिन जो नशे की चीजें प्रतिबंधित हैं वो खुलेआम क्यों बिक रही है? इस पर कौन लगाम लगाएगा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैम लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पे सख्त कार्रवाई होगी। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि जरूरत है सर कि प्रशासन अपनी ओर से जिम्मेदारियों को संभाले, क्योंकि जो प्रतिबंधित नशे के उत्पाद हैं अगर वो खुलेआम बिक रहे हैं, वो खुलेआम लोग खरीद रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, सबसे पहले प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन को इसमें काफी रोल है। अभी दीपेंद्र पाठक जी पुलिस कमिश्नर स्पेशल ब्रांच के आए हुए हैं, उन्होंने माइग्रेंट हेल्थ पे और ये नशे पे बात कही थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हम लोगों को प्राइज दिया था उन्होंने। तो अब ये बात समझ में आ रही जो आप कह रही हैं। पुलिस प्रशासन में हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कोई किडनी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इन सब चीजों पे रोक लगानी चाहिए, लेकिन सरकार को मदद होनी चाहिए। अब आप सीधे सीधे आप देखिए कि फ्री में शराब दिया जा रहा है और शराब से लोग मर रहे हैं, तो हम कैसे आपको बात बताएं कि सरकार भ्रष्ट है कि नहीं है? चलिए, समय की कमी, एक सवाल मैं, हिमांगी जी आप जुड़ गई हमारे साथ, आवाज आपको मिल रही है? चलिए, हिमांगी जी को जोड़ने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम सुने, क्योंकि समाज की लगातार वो सेवा कर रही हैं। आनंद शुक्ला जी, एक आखिरी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी मैं। आप खुद ड्रग्स एक्सपर्ट हैं, आप हर रोज़ इस तरह के लोगों से मिलते हैं जो एडिक्टेड हैं, जिन्हें आप निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक करने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। आपका यूथ को क्या मैसेज होगा इस पर? आप काम दीजिए। मैंने कई बार मोदी जी से यही कहा है कि आप वर्क दीजिए, खाना फ्री मत दीजिए, फ्री पैसा मत दीजिए, आप लोगों को कार्य दीजिए जिससे कि वो लोग व्यस्त रहे, श्रम बांटिए, श्रम साधन दीजिए, और इस तरीके से छोटे बच्चों को भी एक कला कौशल सिखाइए, उन्हें इन्वॉल्व करिए अच्छे कार्यक्रम में, और घरों से संबंधित उनकी टीचर टरकाए तो टीचर कंट्रोल कर लेंगे। और इसी तरीके से जैसे बिहार में सरकार उन्होंने नीतीश कुमार ने चलाया, उस तरीके से मुख्यमंत्रियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, वो भी इससे कंट्रोल करें, क्योंकि समाज बहुत खराब हो रहा है। आपको पता नहीं है, लोगों के सारे पैसे बिक रहे हैं इसमें। अब तो दारू बंद है, तो घरों में औरतों को मार पीट के पैसा लेके लोग शराब पी रहे हैं। इस तरीके की सरकार से कार्रवाई की जाए और लोगों को सुरक्षित रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा इसी पर की कि क्यों खुलेआम बिक रहा है तंबाकू उत्पाद, नशे की गिरफ्त में स्कूली बच्चे क्यों पड़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्यों खुलेआम खुले तौर पर जो प्रतिबंधित उत्पाद हैं वो चल रहे हैं, आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों पर वो शिकंजा कस सके? तो स्कूलों के गेट पर नशीले उत्पाद लगातार बिक रहे हैं, आज इस पर हमने चर्चा की, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपनी ओर से अपनी जिम्मेदारियों को लगातार निभाए, क्योंकि अगर प्रशासन मुस्तैद होगा, सख्त होगा, तो ऐसे
चीजों पर रोक लग सकती है। जो हमारा यूथ है उसे हम भ्रमित होने से बचा सकते हैं, क्योंकि नशा कोई अच्छी चीज नहीं है, बल्कि नशे से अगर देखा जाए तो लगातार हमारा यूथ एक अलग सड़क, एक अलग रास्ते पर पहुंच रहा है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।